उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने आज राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य से जुड़ी कई योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि आज कई योजनाओं का लोकार्पण किया गया है, जिसमें अब गांधी शताब्दी अस्पताल में सप्ताह के 7 दिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बच्चों का टीकाकरण नियमित रूप से होगा। इसके साथ अब कोऑर्डिनेशन में ब्लड बैंक, वहीं रायपुर अस्पताल में उप जिला चिकित्सालय बनाया गया है। इसके साथ साथ सीएमओ के लिए सरकारी आवास का भी लोकार्पण किया गया है। इन सब योजनाओं से प्रदेश की जनता को बहुत फायदा मिलेगा। पहले तो मैं पत्रकार मित्रों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप स्वास्थ्य विभाग के कई समसामयिक विषयों को मेरे तक भी लाते हैं और जनता तक भी लाते हैं। आज देहरादून में लगभग 7 योजनाओं का हम लोग उद्घाटन भी कर रहे हैं और लोकार्पण भी कर रहे हैं। एक तो अब 7 के 7 दिन यहाँ पे बच्चों का टीकाकरण जो है नियमित रूप से होगा। दूसरा, ब्लड बैंक की स्थापना कर रहे हैं। तीसरा, हम सीएमओ आवास, हमने पहली बार सीएमओ को आवास दिया है, उसका भी आज भूमि पूजन हो रहा है। चौथा, हमारा जो रायपुर का हॉस्पिटल है वहाँ पर उप जिला चिकित्सालय बन रहा है और उस उप जिला चिकित्सालय में अब हर प्रकार के डॉक्टरों की भी नियुक्तियाँ की जाएंगी। मैं जिलाधिकारी जी का भी धन्यवाद दे रहा हूँ और अपने विधायक जी का भी कि उनके प्रयासों से यहाँ पे अब बच्चों को खेल खेल में भी जो है टीकाकरण हो जाएगा। कई बार बच्चे जो है हाइपर भी रहते हैं, माँ बाप भी उनके दिक्कत में रहते हैं, लेकिन अब हमने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि बच्चों को कोई दिक्कत न रहे। और अभी तक हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे टीकाकरण होता था, अब 7x24 घंटे यहाँ पे क्या होगा, टीकाकरण किया जाएगा। तो अब मुझे लगता है क्योंकि देहरादून में लोग बहुत बिजी भी रहते हैं और मैं अपने डीजी मैडम का, सीएमओ का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी और उप जिला चिकित्सालय में सारी सुविधाएं अब लोगों को मिल जाएंगी। इस मौके पर जिलाधिकारी देहरादून सबिन बंसल भी मौजूद रहे। डीएम बंसल ने कहा कि ब्लड बैंक का कार्य शुरू हो गया है और जल्द ही इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। प्रयास था कि एक तो पहले ज़िले में एक हमारा इंटीग्रेटेड मॉडर्न टीकाकरण केंद्र बने, जहाँ पे हफ्ते में 2 दिन नहीं बल्कि हर दिन वैक्सीनेशन हो बच्चों की। हमारी डिलीवरीज़ हो रही हैं, हमारा कैपिटल राजधानी क्षेत्र है तो दूर दराज से लोग भी आ रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्र से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो जो डिमांड हमारा था वो बढ़ता जा रहा था, तो उसके दृष्टिगत ये भी आवश्यक था कि हम एक ऐसा केंद्र यहाँ पर विकसित करें जो दूसरे ज़िलों के लिए भी एक मॉडल साबित हो। ये आज हमारा सफल रहा और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दी गई है स्टाफ की, हमारे एएनएम की, पैरामेडिक्स की, जो हमारे 12 घंटे यहाँ पर टीकाकरण करेंगे। शिफ्ट्स में इनकी ड्यूटीज़ चेंज होंगी और आपने जैसे दौरा किया है तो यहाँ पर अलग अलग फैसिलिटीज़ की अलग अलग सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। उम्मीद है कि इससे हमारे माताओं को, नवजात शिशुओं को, फैमिलीज़ को एक अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेंगी। सेकेंडली हमारा था कि जो ब्लड बैंक था जिसके लिए शासन ने भी बहुत सहयोग किया और उसका तत्काल पैसा हमको जैसे रिलीज़ हुआ तो हमने वहाँ पर टेंडर करवाकर आज हमारा शिलान्यास हो रहा है और इसी सप्ताह उसका कार्य ग्राउंड पर शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि बिफोर दिस ईयर कम्स टू एन एंड हमारा ब्लड बैंक वहाँ पर ऑपरेशनल दिखाई पड़ेगा। थर्ड, हमारा जो एसएनसीयू हमने यहाँ पर शुरू किया था गांधी शताब्दी में ही, उसके लिए एक डेडिकेटेड एम्बुलेंस का हमारा कमिटमेंट था, वो भी आज आ गई है। उसका फ्लैग ऑफ है जो बच्चों को ही सिर्फ ट्रांसपोर्ट करेगी। जो बच्चे यहाँ पर डिलीवर हुए, उनको किसी केयर की ज़रूरत है, 3 दिन 6 दिन, माताओं के लिए वहाँ पर सुविधा ऑलरेडी है ही। तो माताओं को अगर कोरोनेशन से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना है, बच्चों को फिर से अगर कोरोनेशन में ले जाना है तो एक डेडिकेटेड एम्बुलेंस रख दिया ताकि रिस्पांस टाइम हमारा कम रहे। थर्ड, हमारा नारी निकेतन बाल गृह, शिशु गृह, उसके लिए भी एक हमें गाड़ी की आवश्यकता थी, एक एम्बुलेंस की आवश्यकता थी। वो वहाँ पर जो हमारे कुछ होमलेस बच्चे हैं, कुछ बच्चे इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, इन कन्फ्लिक्ट विद नॉर्म्स हैं, तो उन बच्चों को भी हम वहाँ पर संरक्षण प्रदान करते हैं। उनको स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, एक्सपोजर विजिट्स के लिए गाड़ी की आवश्यकता थी, वो भी डेडिकेटेड हमने वहाँ पर व्यवस्था कर दी, उसका भी आज फ्लैग ऑफ है। तो इस तरह से हमारे जो हमारे पेरिफेरी में एसडीएच हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएचसी, वहाँ पर भी हम ग्रेजुअली
उनकी फैसिलिटीज़ को भी एनहांस कर रहे हैं। जैसे विकास नगर में ऑलरेडी कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, खाना नहीं मिल रहा था, वहाँ पे काउंटर्स की आवश्यकता थी, पंजीकरण, दवाई वितरण, कुछ वहाँ पर जो बच्चों का जो SNCU था वहाँ पे स्टाफ की कमी थी, तो वो सब भी पूर्ण कर दी गई हैं। इसी तरह से जो हमारा दूर दराज का एरिया है, सैया, कालसी, चक्राता, वहाँ पर पूरे एरिया में कहीं पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं थी, तो एक अल्ट्रासाउंड मशीन ऑलरेडी वहाँ पे इंस्टॉल करवा दी गई है सैया में, और अगले हफ्ते से वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट को 2 दिन के लिए नियुक्त कर दिया गया है विकास नगर से, तो वहाँ पे हमारा रेडियोलॉजी भी शुरू हो जाएगा अगले हफ्ते से। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।